दोस्तों, इजराइल ने फिलिस्तीन और ईरान को ललकार के अपने लिए नई मुसीबतों को खड़ा कर दिया है। जहां इजराइल एक दिन पहले तक फिलिस्तीन पर रात में बम बरसाता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं इजराइल ने अब ईरान के इस्फहान प्रांत में 5 जगह ड्रोनों से हमला किया गया है। कुछ ड्रोन जो हैं वो रिहायशी इलाकों में गिरे हैं, तो वहीं ईरान के एयरबेस कैंप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है इजराइल द्वारा। और ईरान ने भी अब खुल करके हाई अलर्ट अपने देश में जारी कर दिया है और ईरान के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान किया गया है। किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज और लोगों द्वारा वहां वीडियो बनाया गया जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पहले इस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज जो है वो लोगों के सामने आया है और इस हरकत पर इजराइल के दुनिया पूरी तरीके से भड़की हुई है, क्योंकि ये कहना है खासतौर पर इजराइल का कि उसने आतंकी संगठनों पर हमला किया है। तो वहीं एक और फुटेज सामने आ रही है, पहले इस फुटेज पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये कहना है इजराइल का कि आतंकी संगठनों पर हमला, पर यह सीसीटीवी फुटेज और ये जो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है वो चीख चीख करके गवाह कर रहा है कि आतंकी संगठनों पे नहीं बल्कि वहां के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया है, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। किस तरीके से तमाम गतिविधि सामने आई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इजराइल ने ईरान पर आधी रात को ड्रोन अटैक किया। आधी रात में ईरान के 5 इलाकों में धमाका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मिडनाइट में ईरान में ड्रोन से हमला किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बीच इजराइल ने यह हमला किया है। 5 इलाकों में हुए हमलों के बाद ईरान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरानी मीडिया का साफ तौर पर कहना है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में यह बमबारी की है। इस धमाके के बाद ईरान इजराइल में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि बीते एक दिन पहले फिलिस्तीन पर इसी तरीके से बम बरसाए गए। वहीं ईरान के इस्फहान प्रांत में रक्षा मंत्रालय के आयुध डिपो में भी विस्फोट की खबर सामने आई है। इससे टीवी ने बताया है कि रविवार तड़के डिपो के पास यह धमाका हुआ। राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक प्रांतीय अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि विस्फोट में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर विस्फोट का एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि रिहायशी इलाकों में जाकर गिरा है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रोन से यह हमला किया गया है। हमले के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादी संगठनों पर हमला करने का फैसला कर लिया है। पीएम नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि हमारी प्रतिक्रिया मजबूत, तेज और सटीक होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसे हम नुकसान पहुंचाएंगे। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब इजराइल और ईरान के बीच जंग होने की आहट सुनाई देने लगी है और इसकी शुरुआत इन्हीं धमाकों से इजराइल ने की है और इसकी तस्वीरें भी लोगों को अब मालूम पड़ रही हैं। आपको बता दें कि अचानक से किया गया हमला नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के बीच एक बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसे ईरान से जोड़कर रखा जा रहा है। एक सीनियर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए इस युद्ध अभ्यास को ईरान और चीन के लिए संदेश कहा है। साथ ही ऐसे युद्धाभ्यास को अपनी सैन्य शक्ति जरूरी काम बताया है।
जहां सीनियर अमेरिकी रक्षा अधिकारी के अनुसार इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य ईरान को यह संदेश देना है कि यूक्रेन में जारी जंग अमेरिका का ध्यान नहीं भटका सकती है। साथ ही चीन को भी इस युद्ध अभ्यास से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वे किसी गलतफहमी में ना रहे और किसी भी समय बड़े सैन्य बल को कहीं भी भेजा जा सकता है और उस पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्धाभ्यास को जूनिपर ओक 23 का नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इस युद्धाभ्यास में थल, जल और वायु सेना के जवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही इसमें बड़े स्तर पर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार आधुनिक और हाईटेक उपकरण हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही भारी मात्रा में गोला बारूद भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हुए हैं। जहां रक्षा सूत्रों की माने तो इस युद्धाभ्यास में 6400 अमेरिकी सैनिकों के साथ 1100 इजरायली सैनिक भाग ले रहे हैं। इसके अलावा B-52 बॉम्बर्स समेत 142 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इसमें से 100 एयरक्राफ्ट अमेरिकी सेना के हैं, 4 F-35 फाइट जेट्स और 45 FA-18 सुपर हर्नेट लड़ाकू विमान और 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स इसमें अपनी ताकत दिखाएंगे। अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और 6 इजरायली जहाज भी इसका हिस्सा बने हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरिला का कहना है कि यह युद्ध अभ्यास हवा, जमीन और समंदर के अलावा अंतरिक्ष में भी हमारे साथियों के साथ परस्पर को बेहतर करती है। इसके अलावा दुश्मनों को जवाब देने की क्षमता भी रखती है। साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिका की प्रतिबद्धताओं को मजबूत भी करती है और उसकी ताकत को दिखाती है। एक सीनियर रक्षा अधिकारी है कि ऐसे युद्धाभ्यास होते रहेंगे, इससे सैन्य शक्ति और मजबूत दिखेगी। साथ ही यह युद्धाभ्यास दर्शाता है कि एक ही समय में क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। जहां पहले से ही प्लानिंग ईरान पर चढ़ाई करने की इजराइल और अमेरिका ने तैयार की है और ईरान की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए, इसी के लिए यह हमला ईरान के ऊपर किया गया है। क्योंकि एक दिन पहले ही फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाना और फिर उसके बाद ईरान के ऊपर बम बरसाना यह इजराइल की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया कदम है, जिसको लेकर के बवाल मचना तय है। किस तरीके से ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।